की वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि हमारे स्टूडियो में आज पहली बार आएंगे दद्दू। ये वही दद्दू है जो अपने मुंह से काफी ज्यादा गंदगी फैलाते रहते हैं। उनको आज अपने स्टूडियो में हमने बुलाया है और आप देख के शॉक हो जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात यह है कि एक वार्निंग इस वीडियो में। देखो, इस वीडियो में बनाने का मकसद है सिर्फ अपने सब्सक्राइबर, अपने लोगों को एक एंटरटेन करने का, तो हंसी मजाक के लिए, तो इसलिए डोंट बी पर्सनल, इसको पर्सनल ले जाने की जरूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और लेट्स वॉच। हेलो दद्दू जी, कैसे हो आप? आपका वेट हम लोग कब से कर रहे थे। आप कहाँ थे? नहीं बेटा, आप लोगों ने कभी बुलाया ही नहीं। अरे बुलाते कैसे, आप मिलते ही नहीं हो ना यार। और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच। अच्छा ये बताइए, आप इतने जबरदस्त क्रिटिक्स हैं, एक जबरदस्त डायरेक्टर हैं, एक जबरदस्त एक्टर हैं, आप एक साथ इतना काम कर कैसे लेते हो? भाई, मेरी शुरू से आदत थी ये सब काम करने की। तो दद्दू, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आप जब भी मुंह खोलते हैं तो अपनी गंदगी क्यों फैलाते हैं? जिस भी एक्टर के बारे में आप बात करते हैं तो गलती घटिया ही घटिया बात बोलते हैं, ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली क्या है ना कि मैंने जिंदगी में सोचा था एक जबरदस्त एक्टर बनूंगा, लेकिन कभी बन नहीं पाया। उनको देख के मुझे जेलसी इतनी होती है, इतना फ्रस्ट्रेशन में चला गया था ना, इसलिए इन लोगों को पेट भर करके गलत गलत बोलता हूँ। मेरे जो नल्ले सब्सक्राइबर है ना, उनको बड़ी मजा आती है, इसलिए बोलता हूँ। दिल को सुकून पहुंचता है। ये बात है। अच्छा ये बताइए, अभी कुछ दिन पहले आपने एसआरके की फिल्म पठान को लेकर बहुत ज्यादा भला बुरा बोला था। आपने बोला था ये फिल्म 100 करोड़ से ज्यादा कमा ही नहीं सकती है, अगर कमा लेगी तो आप रिव्यू देना छोड़ देंगे, आप बहुत कुछ बोले थे। बट सडनली आप इतना चेंज हो गए, पठान की बहुत तारीफ की, फिर आप जो जवान की बहुत तारीफ कर रहे हैं, आप बोल रहे 50 सालों में ऐसी कोई फिल्म नहीं आएगी। ऐसा कैसे हो गया? वो क्या है ना कि शाहरुख खान की जो फिल्म पठान आई ना, वो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। अगर मैं उसकी तब भी बुराई करता तो लोग मुझे दड़ा दड़ा के मारते, तो मजबूरी में मुझे शाहरुख खान की फिल्म पठान के बारे में अच्छा कहना पड़ा। और वही है जवान का भी है। जवान का क्रेज आप देख ही रहे हो कितना जबरदस्त बना हुआ है, और उसको भी अगर मैं गलत बोलूंगा तो फिर लोग मुझे दौड़ाएंगे। तो मैं फिर भी बोलता हूँ कि देखो, शाहरुख खान इज किंग। हाँ ये तो पता है शाहरुख खान इज किंग, ये लेकिन आप नहीं मान रहे थे ना। आपको तो बोला जा रहा था कि शाहरुख खान इज किंग, तब आप तो बोल रहे थे बुढ़ा। दद्दू, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आप जो क्रिटिक्स एक नंबर के हैं, जो बताते हैं आपको सारी नॉलेज है, स्टोरी के बारे में, एक्शन के बारे में, एक्टिंग के बारे में, डांसिंग के बारे में, आपको हर एक चीज की नॉलेज है, तो आपसे ये कारनामा कैसे बन गया, आप ये बताइए। वो क्या है ना कि टॉपिक चेंज। नहीं, टॉपिक चेंज नहीं होगा, क्योंकि दर्शक ये जानने के लिए बेचैन है, उनको चाहिए इसका जवाब। एक तो आप मिलते नहीं हो, पहली बात तो आप मिले हो, आप इसका जवाब दे के जाओ। पूरा इंडिया परेशान इस बात को सुनने के लिए कि आप देशद्रोही का रिव्यू नहीं दिए आज तक। ये तो वही बात हो गई, घर बैठा के आप जूता मारना। नहीं, जूता नहीं मार रहे दद्दू, आपकी इज्जत दिल से है यार, लेकिन हम भी जानना चाहते हैं ना ये कारनामा तैयार कैसे हुआ। वो क्या है ना कि मैं इस फिल्म के बाद 2 लोगों से नजरें नहीं मिला पा रहा हूँ। किससे किससे? एक मनोज भाई, वो हिंदी फील्ड में काम करना चाहते थे, लेकिन इस फिल्म के बाद उनकी आखिरी फिल्म हुई, वो चले गए, पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया। दूसरा अफसोस मुझे वो कृषि सिंह को लेकर। लगान बनाई बेचारी, मुन्ना भाई ने बीएस बनाई, टॉप की हीरोइन हो गई थी। इस फिल्म में काम करने का उसका कैरियर ही खत्म हो गया। मुझे बहुत अफसोस है। अफसोस है? आप तो बोलते हो कि आपको बहुत नॉलेज थी फिल्म के बारे में, तो फिर आपके साथ ऐसा कैसे हो गया भाई साहब? दद्दू बताओ मुझे जल्दी से। एक्चुअली क्या है ना बेटा, मैं अपने गांव में सबसे बेस्ट एक्टिंग करता था, तो सारे लोगों ने कहा तुम एक्टर लाजवाब हो। ये सोच के मैं अपने आप को सलमान खान समझने लगा, तो इसलिए मैंने ये फिल्म बनाई थी। अच्छा, तो इस फिल्म के अंदर डायरेक्टर भी थे, कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी थे, और भी स्टार कास्ट थी, उन लोग कहाँ हैं? अरे छोड़ो, वो सब सारे नल्ले थे, मुझे वो सबका अफसोस नहीं है। वो सब कुछ भूखे नंगे थे, मुझे अफसोस सिर्फ इन्हीं दोनों लोग का है। अच्छा तो ये बताइए, आप अपने आप को सलमान खान समझते हैं, तो आप सलमान खान की बहुत बुराई करते हैं। जब देखो सलमान खान के एज को लेकर, बुढ़ापे को, फिल्म को लेकर, स्टोरी, डांस, हर एक चीज को लेकर सलमान खान को आप ट्रोल करते हैं। क्या आपको पता है बॉलीवुड का बाप कोई है तो वो सलमान खान है? यस, मुझे बिल्कुल पता है कि वो सलमान खान कौन है। सलमान बॉलीवुड का बाप है, ये मुझे पता है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि मुझे देखने वाला कोई नहीं है जब तक मैं सलमान खान की बुराई ना करूं। देखो, सलमान भाई की वजह से मेरी रोजी रोटी चलती है। मैं उनको 4 बात बोलूंगा तो मुझे मेरे व्यूज आते हैं, और सलमान भाई की सेवा कुछ पढ़ने वाला नहीं है, मुझे पता है। उनके फैन, डाई हार्ड फैन, उनके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी होते हैं। तो थैंक यू बार सलमान भाई, आप मेरे सपोर्ट करते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा, तो लेकिन कैमरे तो आप बहुत बुरा बोलते हो सलमान भाई को, सलमान भाई बूढ़ा गए, सलमान भाई को एक्टिंग नहीं आती, सलमान भाई को डांस नहीं आता, ये नहीं आता। लेकिन आपको एक चीज मैं बता दूं, सलमान भाई के ऊपर, सलमान भाई के फैंस के ऊपर घंटा आपकी बातों को फर्क नहीं पड़ता है। मुझे पता है भाई, मुझे पता है,
नहीं, मुझे पता है कि लोग मुझे कितनी इज्जत बख्श रहे होंगे, मुझे पता है अच्छे से। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं और मेरे जैसे चवन्नी छाप जितने लोग हैं सबको पता है सलमान एक मेगा स्टार है। उसके नाम से फिल्में चलती हैं और लोगों को स्टोरी चाहिए, डायरेक्टर चाहिए, एक्टर चाहिए, लेकिन सलमान अकेला बंदा है। अगर फिल्म में आके सलमान है तो समझो फिल्म 100% ब्लॉकबस्टर है। वो फिल्म कभी पैसा नहीं डुबो सकती अगर आपके साथ सलमान है। सलमान एक ऐसा स्टार है जो जिसको देखना उसके फैन सिर्फ उसको जाते हैं, स्टोरी से कोई मतलब नहीं, डायरेक्टर से कोई मतलब नहीं। वो एक बहुत बड़ा स्टार है और उसके सलमान भाई के नाम से ही हम लोग का चैनल चलता है। और आप लोग जो बार बार हमको भी बोलते रहते हो यार, नहीं चाहते हम भी खाए कमाए, एक्टिंग तो हमसे हो नहीं पाती, एक ही चीज आता है हमको छुट्टियां का, वही हम करते रहते दिन भर। नहीं करिए करिए, कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभी हो गया रोज आप हर चीज को आप ट्रोल करते हो यार। एक बार की बात हो गई, चलो ठीक है, सलमान तक नहीं, आप हर एक्टर को बोलते हो, किसी की बॉडी को बोलते हो, किसी की शक्ल को बोलते हो, किसी की उम्र को बोलते हो, हर एक चीज को बोलते हो यार, ये कोई बात तो हुई नहीं है। अच्छा चलो फिल्म के बारे में बोल रहे हो, चलो ठीक है यार, फिल्म आपको अच्छी नहीं लगी, बुरी लगी, जो उसके बारे में रिव्यू दो, किसी का पर्सनल जाने की क्या जरूरत आपको है? ऐसा है ना कि जब तक मैं ये बोलता नहीं तो मेरे अंदर क्यूरी शांत नहीं होती है। और मेरे जो नल्ले सब्सक्राइबर है ना, यही सब चीज देखने मेरे लिए आते हैं। अब उनको कैसे भी नहीं याद करूं, उन्हें एक वजह से तो मेरा चैनल चलता है, और चाहते ये चीज बंद कर दो तो मुझे देखेगा कौन? एक तो चीज आप बता दो, दूसरे के ऊपर आप जो कमेंट करते हो बॉडी और शक्ल, तो अपनी शक्ल आपने देखी है? 25 ग्राम का आपका मुंह है, 1.5 फुट की आपकी हाइट है, हवा तेज झोंका चले तो आप उड़ भी सकते हो, और दूसरे को बता रहे हो। वो इंसान के बारे में बात करते हो, सलमान, शाहरुख, अक्षय, अजय, ये लोग 35-40 साल से बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, सुपरस्टार है, आपको पता है। आपने तो एक कारनामा बना के इंडिया छोड़ दिया, आप दुबई चले गए। उसको क्या पता कि मेहनत करनी पड़ती है, 32 साल 35 साल कंटिन्यू जो आज भी कर रहे हैं, ये लगातार मेहनत करती है। घर में एक कमरे में बैठ के ना फालतू बकवास करना बहुत आसान है। तुम तो मेरी बच्ची उड़ा रहे हो भाई साहब, दद्दू दद्दू कह के दद्दू के ले रहे हो तुम। ऐसा है ना कि मुझे कोई वीडियो नहीं बनानी है और मुझे जाना है घर। नहीं सुनिए, आप नाराज हो गए, देखिए हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, और मैं कसम बता रहा हूं जिसकी मुट्ठी मेरी जान है, मैंने देशद्रोही फिल्म खुद थिएटर में जाके देखी है। अब इससे बड़ी कसम मैं नहीं खा सकता। मैं आपको बहुत मानता था, लेकिन जब आप इतना ज्यादा बोलने, दोस्तों ऐसा है कि दद्दू नाराज होकर चले गए हैं क्योंकि उनको गुस्सा आ गया कि उनकी पोल खुलने लगी, लेकिन उनकी बातों से कुछ चीजों का एक सच्चाई पता चली है, जैसा कि उनको बहुत अफसोस है कि देशद्रोही फिल्म में मनोज तिवारी और ग्रेसी सिंह को लेकर उनकी वजह से उनका कैरियर चला गया। बाकी लोग स्टार कास्ट को वो नल्ला समझते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया कि सलमान खान एक मेगा स्टार है जो उनके दम पे फिल्में चलती हैं, उनको पता है अच्छे से, और अगर उनको ट्रोल करेंगे तो उनको फायदा मिलेगा। बाकी अगर विवेक ओबराय और तुषार कपूर जैसे लोग को करेंगे तो कौन वीडियो देखने आएगा? उनकी भी बात कुछ सही है कि रोजी रोटी कहीं भी चले, सलमान भाई सबकी रोजी रोटी चलाते हैं, और हम फैंस को तो पहले ही से पता है कि सलमान भाई कौन है, इनके चिल्लाने से कुछ होगा थोड़ी। और जितने भी फैन है, जिसके अक्षय के फैन हो, अजय सर के फैन हो, या शाहरुख भाई के फैन हो, जो भी हो, वो सारे फैंस को पता है कि ये कितना सच और कितना झूठ बोलते हैं। ये सारे इनके रिव्यू में, वीडियो में पता चलता है। आदमी दिलचस्प है, कभी कभी इनकी बातों को सुनकर हंसी भी आती है, लेकिन दिलचस्प है जो भी है। एक चीज तो ये कहना है कि सलमान भाई ऐसा स्टार रियलिटी में बताऊं कोई नहीं आएगा यार। देखो स्टार बहुत से आएंगे, बड़े से बड़े आएंगे, वो आएंगे, लेकिन सलमान भाई ऐसा स्टार तो आना इम्पॉसिबल है। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखना, सी यू अगेन।